श्रापित कहानी के माध्यम से सुनाई गई सभी कहानियां केवल मनोरंजन और रोमांच के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन घटनाओं की वास्तविकता का चैनल कोई दावा नहीं करता। श्रापित कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना या बढ़ावा देना नहीं है। साथ ही हमारा मकसद किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। आई फायर। भारत के एक हाईवे पर आज भी रात के बाद एक रास्ता बंद कर दिया जाता है। कहते हैं जो लोग उस रास्ते से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उस सड़क पर इंसान नहीं परछाई सफर करती है। जल्दबाजी में इंसान अक्सर वो रास्ता चुन लेता है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। रात के करीब 9 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। एक सफेद एसयूवी सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चला रहा था अमित, साथ में उसकी पत्नी नेहा, बेटी रिया और छोटा बेटा युवान। वे लोग एक शादी से लौट रहे थे। अमित, धीरे चलाओ, नेहा बोली। अगर ऐसे ही चलेंगे ना तो सुबह घर पहुंचेंगे, अमित हंसते हुए बोला। तभी सामने एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, सिटी 42 किलोमीटर, और उसके नीचे तीर बना था। दाईं तरफ एक पतली सड़क जंगल के बीच जा रही थी। लगता है शॉर्टकट है, अमित बोला। मुझे ठीक नहीं लग रहा, नेहा ने बाहर देखते हुए कहा। सड़क पूरी अंधेरी थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। तभी पीछे बैठी रिया बोली, पापा वापस चलते हैं ना। डरपोक मत बनो, अमित हंसा। 20 मिनट बचेंगे। एसयूवी उस सड़क पर मुड़ गई। जैसे ही गाड़ी अंदर गई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, रेडियो बंद, जीपीएस ब्लैंक, और अचानक पूरा जंगल खामोश हो गया। इतना खामोश कि सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद युवान धीरे से बोला, पापा पीछे कोई बैठा है। अमित हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन नेहा का चेहरा उतर गया, क्योंकि रियर मिरर में उसे सच में कुछ दिखाई दिया था। पीछे आखिरी सीट पर कोई बैठा था। काला साया, लंबे बाल और सफेद आंखें। नेहा चीख पड़ी, अमित गाड़ी रोको। अमित ने तुरंत पीछे देखा। सीट खाली थी। तुम लोगों को वहम हो रहा है, अमित गुस्से में बोला। तभी ठक ठक ठक, किसी ने गाड़ी की छत पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, जैसे कोई ऊपर रेंग रहा हो। युवान रोने लगा, मम्मी कोई है ऊपर। अमित ने स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी सड़क के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, हाथ में लालटेन। अमित ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी उसकी ठीक सामने रुक गई। कुछ सेकंड तक वो औरत हिली तक नहीं। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। रिया चीख पड़ी। अमित तुरंत गाड़ी मोड़कर आगे बढ़ गया। ये क्या था? नेहा कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उसी वक्त पीछे से आवाज आई, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सब जम गई। आवाज गाड़ी के अंदर से आई थी। धीरे धीरे रिया ने पीछे देखा। वही बूढ़ी औरत अब आखिरी सीट पर बैठी थी। उसके गीले बाल नीचे लटक रहे थे और होठों पर डरावनी मुस्कान थी।
रिया जोर से चीखी। अमित ने गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एसयूवी सड़क से फिसल गई। गाड़ी जोर से पेड़ से टकराई। धड़ाम। कुछ सेकंड तक सब शांत। फिर नेहा की आंख खुली। उसके माथे से खून बह रहा था। बाहर घना कोहरा था। अमित गायब था। अमित! कोई जवाब नहीं। रिया और युवान डरे हुए रो रहे थे। नेहा बाहर उतरी। चारों तरफ जंगल और दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी, जैसे कोई ढाबा हो। चलो वहां चलते हैं, नेहा बोली। तीनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंची, उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। ढाबे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, कोई हिल नहीं रहा था। सब बिल्कुल चुप, जैसी मूर्तियां हो। नेहा ने डरते हुए पूछा, हेलो, कोई है? तभी एक आदमी धीरे से बोला, तुम लोग भी रास्ता भटक गए क्या? उसका चेहरा आधा जला हुआ था। नेहा पीछे हट गई। डरो मत, वो आदमी बोला, हम सब भी कभी तुम्हारी तरह यहां आए थे। क्या मतलब? आदमी मुस्कुराया। ये सड़क लोगों को जाने नहीं देती। तभी ढाबे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा अंधेरा। और फिर कानों के पास फुसफुसाहट। अब तुम्हारी बारी है। रिया चीखी। लाइट वापस आई। ढाबे में कोई नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सियां और दीवारों पर खून से लिखे नाम। नेहा ने ध्यान से देखा। सबके नीचे तारीखें थीं, एक्सीडेंट डेट्स। अचानक उसे एक नया नाम दिखा था, अमित शर्मा। आज की तारीख के साथ नेहा के हाथ कांपने लगे। नहीं, तभी पीछे से अमित की आवाज आई, नेहा। वो पलटी। अमित दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कुछ गलत था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। चलो घर चलते हैं। युवान दौड़कर उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन तभी ढाबे के शीशे में उसका असली चेहरा दिखा। आधा सड़ा हुआ, टूटी गर्दन, खून से भरा मुंह। नेहा चिल्लाई, रुको, वो अमित नहीं है। अचानक अमित का शरीर टेढ़ा होने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तूफान शुरू हो गया और फिर ढाबे के हर कोने से लोग निकलने लगे। जले हुए चेहरे, टूटी हड्डियां, खून से सने कपड़े, सड़क पर मरे हुए लोग, सब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रिया रोने लगी। मम्मी। नेहा बच्चों को पीछे करते हुए बोली, भागो। तीनों पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ भागे। पीछे से चीखें सुनाई दे रही थी। कभी अमित की आवाज, कभी उस बूढ़ी औरत की हंसी। वे भागते रहे, भागते रहे। फिर अचानक सामने वही सड़क दिखाई दी, हाईवे। नेहा खुशी से रो पड़ी। दूर से एक ट्रक आता दिखा। उसने हाथ हिलाया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर नीचे उतरा। क्या हुआ? नेहा रोते हुए बोली, हमें यहां से ले चलिए। ड्राइवर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। तुम लोग उस सड़क से आए हो? हाँ। ड्राइवर पीछे हट गया, कांपती आवाज में बोला, लेकिन
उस सड़क पर जाने वाले परिवार की मौत तो 3 साल पहले हो चुकी थी। नेहा के हाथ से युवान का हाथ छूट गया। उसने नीचे देखा। उसके बच्चों के पैर जमीन से ऊपर थे। धीरे धीरे रिया और युवान मुस्कुराने लगे। उनकी आंखें पूरी काली हो गईं और फिर दोनों एक साथ बोले, मम्मी अब घर चलो। अगली सुबह ट्रक ड्राइवर की लाश उसी सड़क पर मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके ट्रक के शीशे पर खून से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शॉर्टकट हमेशा छोटा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर नई वीडियो आते ही सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई रहस्यमयी और डरावनी हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।